हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और इस सेशन में लगता है अभी बच्चे नहीं आए, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे, नोटिफिकेशन जैसी जाएगा। आज भी आपके लिए कुछ अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट राजस्थान, आवाज आ रही है गाइस आपको? हेलो गाइस, हेलो, सभी का स्वागत है गाइस। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। गाइस, बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बता देना मेरे को। मुझे नहीं लगता, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हेलो गाइस, हेलो, ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, साथ के साथ आपको बहुत सारे टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के एजुकेटर्स मिलेंगे। करना क्या होगा आपको? अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए राहुल वर्मन कोड लगाइएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ आपको मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी प्लस का जो फीचर्स हैं वो आपको यूट्यूब में नहीं मिल सकते। यूट्यूब से भी आप स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी जगह एक सेंट्रलाइज जगह पर सारा सिलेबस मिल जाए, सारे एजुकेटर मिल जाए, एक ही जगह पर आप रहकर अपनी स्टडी कर लें, लाइव क्लासेस देख लें, या फिर आप अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस देख लें, पीडीएफ भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाए, तो ये सारे फीचर्स प्लस पर हैं। और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप इन सारे फीचर्स का एडवांटेजेस ले सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा गाइस, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एसएससी जेईई स्टेट एई एग्जाम्स का गोल सेलेक्ट करना है। अब दिमाग में यह आएगा, सर मैं अगर एसएससी जेईई और स्टेट एई एग्जाम्स का गोल सेलेक्ट करूंगा तो क्या सिर्फ मेरे को टेक्निकल एजुकेशन ही मिलेगी, नॉन टेक नहीं मिलेगा? नॉन टेक भी आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पर जुड़ के आपको दोनों स्ट्रीम में एडवांटेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप राहुल वर्मन कोड के साथ जुड़ सकते हैं, 10% डिस्काउंट। और ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप इसके लिए टोटली फ्री हैं गाइस, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज में आए, अभी सेकेंड ईयर में हैं या अभी जस्ट एंटर हुए हैं कॉलेज के अंदर और अगले आने वाले 2-3 साल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो गो विद द 2 ईयर 1 ईयर प्लान, ठीक है यहाँ पर। और या फिर आप जॉब जाते हुए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लान्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं और सिर्फ रिवीजन चाहते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि सर क्या इससे पढ़कर मैं सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ? नहीं, आप ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्बैट कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस जो रात 8 बजे होती हैं, ये टोटली आपके लिए फ्री हैं गाइस। कितने बजे होती है? रात 8 बजे आपको मेरी स्पेशल क्लास मिलती है। अनलॉक कोड आपको मेरा राहुल वर्मन मिलेगा। इन सारी स्पेशल क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हैं और टोटली इन कंटेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं, जो टोटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज क्या है गाइज? वहां पर भी मैं आपको टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूं और वेडनेसडे को मैं गाइज बता दूं आपको, आपका 8 PM पर नेटवर्क का टेस्ट है, ठीक है। और आज रात 8 PM पर टुडे की बात करूं मैं आपसे, तो बेटा आज मैं आपको DFCIL और UPRVNL के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड मिलता है। इस लीडर बोर्ड में आपको अपनी रैंक पता चलती है, कितने क्वेश्चन आप सही बनाए, गलत बनाए, कितने बच्चे आपसे आगे हैं, ये सब आपको यहाँ पर पता चलता है, ठीक। चलिए गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है गाइस, आंसर बताएं। ठीक है, आप अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आ जाए। बताओ गाइस, सबसे पहला सही आंसर कौन सा होगा? फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, नन ऑफ दीज। आर्क हीटिंग के लिए बेटा
इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ किसका होना चाहिए? तो यहाँ पर सलमान ने सबसे पहले अच्छा सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट हम सबको पता है, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आर्क में यहाँ पर जो आर्क हीटिंग आप करेंगे, तो आर्क हीटिंग भी हमारी दो टाइप की है। कितने टाइप की है? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक तो सर डायरेक्ट आर्क हीटिंग है, और एक बेटा इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है ना। तो इनके अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स होंगे वो इलेक्ट्रोड्स आपके ग्रेफाइट के बनेंगे, या फिर कार्बन भी दिया हो तो भी राइट होगा, या कार्बन केक भी दिया है तो भी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया विक्रांत, अर्जुन, अबीब, तन्मुजे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। MIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग इज, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर? क्या होता है इसका MIG का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा सेशन को एक बार शेयर कर दो, धीरे धीरे अपनी टाइमिंग 6 बजे की सेट हो ही जाएगी। MIG वेल्डिंग इज, बहुत बढ़िया, मेटल इनर्ट गैस, बट इसके अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड्स आर, जल्दी बताओ, कंज्यूमेबल। और वहीं पर TIG के अंदर आपका क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस के अंदर इलेक्ट्रोड्स आर नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, और ये सारी की सारी किसमें आती हैं? आपकी गैस वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे सवाल पर आगे बढ़ते बेटा। तीसरा सवाल, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉसेज आर यूज्ड इन, जल्दी बताओ, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस हीटिंग के लिए आप किसमें यूज करना चाहेंगे? यस, आर्गन हीलियम गैस आर यूज्ड। बहुत अच्छे राहुल। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सोच समझ के देना, सही देना, गलत मत देना। बहुत बढ़िया, हबीब ने आंसर दिया है, सलमान ने आंसर दिया है, नरूटो ने आंसर दिया है, प्रणव ने भी आंसर दिया है। बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे। देखो यार, अब देखो बात क्या आएगी कि सर ये दोनों के दोनों लॉसेज होने के लिए हमें चाहिए क्या? मेटल, है ना भाई, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो किस में होगा भाई? नॉन मेटेलिक में, नॉन मेटेलिक में, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका इंसुलेटिंग मटेरियल्स, है ना। अब बात आएगी आपके दिमाग में, सर ब्रास क्यों नहीं हो सकता? तो अगर आप सबको पता हो बेटा कि ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो मेरे बच्चे यहाँ कॉपर जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। और कॉपर को मैग्नेटाइज करना मुश्किल है क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ हिस्टैरिसीस लॉसेस नहीं होंगे, एडी करंट लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, इसी रीजन की वजह से आप कॉपर वाइंडिंग्स में भी मशीन्स में क्या नहीं पढ़ते? हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस नहीं पढ़ते। लेकिन स्टील क्या होता है? अच्छे से मैग्नेटाइज होता है, अच्छे से डीमैग्नेटाइज होता है। टेम्परेरी मैग्नेट्स इसके बहुत अच्छे बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसके बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहां पर आप याद रखिए डाइलेक्ट्रिक में बेटा इसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम हीटिंग भी कहते हैं बेटा इसे। और दूसरा 50% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का आप यूज करते हैं हीटिंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, और लीडिंग पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है बेटा। विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द करंट ट्रांसफार्मर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्टेड 3-फेज ट्रांसफार्मर?
क्या होगा बेटा इसका आंसर? देखो यार ये आसान क्वेश्चन है, इसमें समय खराब नहीं करेंगे आपका। सर जो भी आपका ट्रांसफार्मर दिया गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर का आपसे पूछा है, सीटी का बेटा दिया गया है, सीटी में आपको डेल्टा स्टार दिया गया है, तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? स्टार डेल्टा हो जाएगा। समझे बात? स्टार डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर आपका बेटा, ये ध्यान रखो, ठीक है, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ कनेक्शन फॉर सिटीज? अच्छा ओके ओके गाइस, वेट वेट, ये ट्रांसफार्मर का ही दिया हुआ है, माय मिस्टेक। और ये आपका, ठीक है, आपका जो है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टार हो जाएगा, जस्ट अपोजिट स्टार डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बेटा, इसे हम जल्दी मैनेज कर लूंगा मैं, आप अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो डैनियल, ठीक है, देन वी कैन एडजस्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5वां। बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट शुड बी मेड अप ऑफ। नहीं बेटा ये प्लस नहीं था, वहां पर मिस्टेक हो गया। बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश गाइस। यहाँ पर सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो यार, ये जो आपका ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, इन सब से आप बना सकते हैं अपना बैटरी कंटेनर, ठीक है, एसिड रेजिस्टेंस, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। द मोटर नॉर्मली यूज फॉर द क्रेन इज, क्रेन के लिए आप कौन सी मोटर यूज करेंगे? बताएं। बताओ बेटा, मोटर नॉर्मली यूज फॉर क्रेन इज, जल्दी बताओ, क्रेन के लिए कौन सी मोटर आप यूज करना पसंद करेंगे? या क्रेन हो गया, एलिवेटर्स हो गए, इन सबको क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है ना, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। तो हम सबको पता है जो WCIM है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? रोटर रेजिस्टेंस पुट करके स्टार्टिंग टॉर्क को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है बेटा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। देखो वार्ड लियोनार्ड ऑटोमेटिक ड्राइव है, हम सबको पता है, बट यहां पर शंट का जो टॉर्क रहेगा वो एज कंपैरिजन टू WCIM स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वो कम होगा, ठीक है। देखो यार DC सप्लाई तो ऑलरेडी नहीं आती अगर आप किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो रिक्वायरमेंट दिया है, अगर यहां पर DC सीरीज दिया होता तो DC सीरीज के साथ जाते। बताओ बेटा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है, रेजोल्यूशन 20 मिली वोल्ट का दिया है और एनालॉग इनपुट है आपका इतना, तो इसका डिजिटल आउटपुट क्या बनेगा? तो बेटा सबसे पहला काम क्या करो, नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड कर लो। ठीक है, अब आप सब खुद ही बताओगे, मैं यहां पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है।
मैं आपको यहां पर हिंट दे रहा हूं, 270 पॉइंट डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 का पावर -3, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 109 मिल जाएगा। इसका क्या करो सर, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। बाइनरी कन्वर्जन कर दो, दैट्स इट, है ना। ये आपका 1 होता है, ये 2 हो गया, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, यही देख लो। इस देखो अब ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पर इस वाले प्लेस पर 1 आना चाहिए, तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गए। तो अब यहाँ देख लेते हैं अपन लोग, ये कितना हो गया हमारा 96 और 8 कितना हो गया 104, 108, 109, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है, आप नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लो, उसके बाद जो भी आए उसे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका 202.17 दिया गया है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ये दिया गया था आपको, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आप निकाल सकते हैं। तो आप ये ट्रिक को हमेशा याद रखना और ऐसे सवाल को आप हमेशा बना सकते हो। नेक्स्ट 8वां सवाल चलते हैं यार। देखो ऐसे सवाल आते रहते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ते रहो। ठीक है, चलो ये बताओ बेटा, माइक्रोवेव टेलीमेट्री रिपीटर स्टेशंस आर रिक्वायर्ड एट एवरी 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। मेरे साथ किसी की क्लास तो क्लैश नहीं हो रही है। बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखो, मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, अगर कभी भी आपको ऐसे ऊल जलूल सवाल मिल जाए तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, कुछ सवाल एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सेट करेगा कि वो चाहता है आप टच भी करें और नेगेटिव मार्क्स लेकर आए, क्योंकि उसे आउट करना है स्टूडेंट्स को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन को आप सम्मान देना सीख लो। नहीं पता छोड़ दो यार सवाल, लेकिन सही क्वेश्चंस को करो, जो ना आए गलत नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स आर यूजुअली ऑफ। ओके ओके, कोई बात नहीं है, मैं अपने चैनल पे पूछ रहा था, कोई इशू नहीं। डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स आर यूजुअली ऑफ, बताओ बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेक कार्ड आपने सुना भी होगा, डाटा एक्विजिशन। देखो यार, जो भी है कोई नहीं, आप कहीं पर भी ज्वाइन करो, आपका एडवांटेज होना चाहिए, कोई इशू नहीं। मेरे से तो वैसे ही तुम्हारा प्यार मोहब्बत बहुत होता है, मेरे तो व्यूज धीरे धीरे बढ़ ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, डेक कार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लो एक तरफ आपका एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम मतलब एक तरफ आपका हार्डवेयर है, ठीक है, और एक तरफ आपका सॉफ्टवेयर है ना। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डेक कार्ड, मतलब डाटा एक्विजिशन कंट्रोल। ये क्या करता है, आपका जो भी सिग्नल्स हैं एनालॉग को डिजिटल में, और ये चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे कि डाटा एक्विजिशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज हैं वो तो हार्डवेयर है, लेकिन उन्हें क्या करते हो आप, कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी आपका
विंडोज वगैरह पड़ा हुआ है वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो आई होप दैट पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। नेक्स्ट बताओ, 10वां सवाल आपके सामने। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे बना दो यार एकदम। बहुत बढ़िया। देखो समय खराब करने वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितना है आपका, बहुत ही बढ़िया। जो भी आपका मटेरियल्स हैं उनके लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हो। और अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दो यार मेरे को एक बार, ये आपके लिए होमवर्क है, कितनी आपके लिए फ्रीक्वेंसी होती है या भी बता दो, कमेंट में बता देना, कोई इशू नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है विद इन द फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी डिटरमाइंड बाय, लगभग आप 8 से 20 किलोहर्ट्ज का रख सकते हैं। 20 किलोहर्ट्ज तक रहती है मैक्सिमम। एक मिनट गाइस, मैं जरा चार्जर लगा दूं, आप आंसर दो। मैं ये लैपटॉप बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा तो तुम सब जानते ही हो क्लास हमारी क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है भैया, आंसर दे दिया क्या? बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा सिंपल सा है, आप सबने ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े, कि अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जितना चार्ज, या फिर आपने ये पढ़ा होगा बराबर क्यू, तो दोनों ही गॉस लॉ का फॉर्मेट है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से आप नापेंगे, कोई भी चार्ज है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उस चार्ज को हम एक वर्चुअली एनक्लोज सरफेस में रखेंगे और उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है उस क्लोज सरफेस से, वही उसकी क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपसे बोला जाए 100 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 100 कूलम का चार्ज आपने ले रखा है, तो आपसे पूछ ले कितना फ्लक्स इससे निकलेगा, तो कितना निकलेगा भाई, 100 ही निकलेगा, जितना चार्ज एनक्लोज होगा। ठीक है, तो इससे एक और बात पता चलती है कि चार्ज जो होते हैं वो मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, यानी अकेले अकेले मिल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज अकेला भी मिल सकता है, नेगेटिव चार्ज अकेला मिल सकता है, दोनों आपस में साथ में मिल सकते हैं। और यहीं पर अगर आप V डॉट ds करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, यानी मोनोपोल्स आर नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। ठीक है, टोटली एनक्लोज सरफेस में, यही है बेटा, एनक्लोज ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें आगे, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया लगता। 12वां सवाल, पैरेलल आरसी सर्किट बिहेव एज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। भाई आपका आरसी सर्किट है, आपको उसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बनाना है, तो कब होगा वो कंडीशन कब आए? देखो यार,
अब इसमें क्या है ना, कोई भी आप रेजोनेंस वाला फंडा मत लगा देना। यह ही करंट है। और अगर बस पूरे के पूरे सर्किट में कोई ऐसी एक कंडीशन आ जाए कि ये करंट पूरा का पूरा चार्जिंग करंट बन जाए, भाई चार्जिंग करंट आ गया तो मैं यही तो बोलूंगा कि मेरा पूरा का पूरा सर्किट कैपेसिटिव इन नेचर है। तो हम सबको पता है चार्जिंग करंट क्या होता है भाई। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा बढ़ा दूं तो चार्जिंग करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा। मतलब जो भी टोटल करंट होगा वो आपका क्या होगा, प्योरली जो आपका सप्लाई करंट है इट विल बिकम चार्जिंग करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा। और फ्रीक्वेंसी पर भी क्या होता है भाई, ये जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी में इसके बीच में क्या होने लगता है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Parallel RLC parallel circuit, the admittance is defined as of reciprocal of बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल सही यार, इम्पीडेंस ही तो होगा भाई। आपसे क्या कह रहा हूं, आरएलसी के अंदर पैरेलल में पैरेलल कंडीशन में आपको क्या मिलता है भाई, एडमिटेंस ही तो मिलता है। आप इस एडमिटेंस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो इम्पीडेंस हो गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ए क्यू कॉइल हैज हाई वैल्यू का वोल्टेज। कोई भी क्वालिटी फैक्टर है कॉइल का, ये कॉल लिखा हुआ बेटा यहां पर कॉइल है, तो बेटा इसका आपके लिए जो इसका जो क्वालिटी फैक्टर है कॉइल का वो हाई कब होगा, देखो यार बड़ा सिंपल सी बात है। क्वालिटी फैक्टर के अगर बारे में बात की जाए तो एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, एनर्जी डिसिपिएट पर साइकिल, और यहां पर 2 पाई लगा दो। और अक्सर आप क्या पढ़ते हो भाई, एक्सएल बाय आर, है ना, यानी 2 पाई एल बाय आर। तो भाई ये क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है भाई इंडक्टर। और आर क्या करता है भाई, एक तरीके का लॉस ही तो है, डिसिपिएट ही तो करता है एनर्जी को, हीट की फॉर्म के अंदर खर्च करता है, कंज्यूम करता है। तो जितने ये लॉसेस कम होंगे, जितना ये डिसिपिएशन कम होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नॉट वाले क्वेश्चंस भी लाएंगे प्रणव। नॉट वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, नो नीड टू गेट वरी। चेंज इन सर्किट वोल्टेज विल अफेक्ट। बिल्कुल यार, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, डायरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट विल अफेक्ट करंट। ठीक है, तो इस पर समय खराब नहीं करेंगे। ये 15th क्वेश्चन था आपका, आगे बढ़े 16th क्वेश्चन। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आर लीस्ट इन केस ऑफ। बता, इलेक्ट्रिकल, लोकोमोटिव, डीजल। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, आई थिंक कि आ जानी चाहिए, जल्दी आ जाएंगी। बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है ना। सबसे ज्यादा लीस्ट मेंटेनेंस होता है बेटा इसका, ऑप्शन नंबर है ना। उसमें भी 2 टाइप के आजकल चल रहे हैं। एक तो आपका पुराना कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल लोकोमोटिव कौन सा बेटा? एसी डीसी, है ना। और आजकल जो चल रहा है आपका, जैसे WAG9 आपने देखा होगा, WAG12 भी देखा होगा आपने, काफ़ी फेमस है। ये 3 फेस लोको है। ठीक है, अच्छा 7 बजे होगी। अच्छा, अभी सिर्फ बच्चों को बताया है। अरे एक ही बार दे दो यार, हैं, सबको पता है तुम क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, प्रणाम बच्चे, प्रणाम। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये है आपका विशिष्ट ऊर्जा खपत। मतलब इसमें क्या है, इंजन अगर चलेगा, चाहे 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चलने में इंजन के द्वारा जो भी ऊर्जा की खपत की गई, वही उसका स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है। समझ बात? तो जैसे इसका वैल्यू कितना होता है, इंटरनल एनर्जी UM²। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड। और W क्या हो गया बेटा? एक्सीलरेशन वेट। ठीक, और किस में होता है बेटा? ये वाट आवर। तो यार आपका जब स्पीड बढ़ेगा, इफ योर स्पीड इज इंक्रीज्ड, तो एनर्जी कंजप्शन विल गेट इंक्रीज्ड। भाई ज़्यादा अगर आप तेजी से दौड़ रहे हो, खुद देखो, अगर आप खुद भी दौड़ रहे हो तो उतना ही क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। ऑप्शन नंबर है।
बेटा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस संस्था को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा चुप बैठता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है हम ही बेकार हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे। जबकि अगर आज के प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं, हम 21वीं सदी के इतने अच्छे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें सबके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स हैं पढ़ाने वाले, और हर चैनल अपने अपने लेवल पर बेस्ट कंटेंट देकर स्टूडेंट को प्रिपेयर भी करा, चाहे वो पेड पर हो, चाहे नॉन पेड हो, चाहे फ्री हो। बट माई पॉइंट इज दैट हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, स्पेशली आप लोग कुछ नहीं बोलते, आप लोग चुप बैठ जाते हैं। आप लोगों से एक बार नहीं होता कि एक बार हम उस संस्था को ये बोल सकें कि भाई तुम चाहते क्या। एक बार सोचना जरूर, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, यू कैन रेज क्वेरी। यार तुम आज के डेट में इतने, तुम इंजीनियर्स हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम सबसे अलग हो, अलग लेवल पर तुम्हें ट्रेंड किया जाता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो हाउ यू कैन रेज द क्वेरी। अरे 10 लोग भी अगर ट्विटर पर बोल देंगे तो कोई आपको सजा थोड़ी देने वाला है। बट तुम्हें क्या चाहिए यार? तुम्हें चाहिए मसीहा, तुम्हें चाहिए यूट्यूब पर कोई आए आपके लिए बोले अरे भाई ये सब स्कैम होते हैं, शुरुआत अपनी तरफ से करनी पड़ती है। बराबर। मोटर को क्या बनाते हैं? अपन जनरेटर बनाते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट ब्रेकिंग है कि आप इसमें क्या करते हैं, सोर्स को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, चलिए 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। आर्क कैन प्रोड्यूस बाय, हेलो माय डियर, चलो आर्क बेटा देखो, चिंगारी आपका कैसे भी लग सकती है, एसी से भी डीसी से भी, ठीक है। बट अगर आपसे स्टेबिलिटी पर कमेंट पूछा जाए तो स्टेबिलिटी में आप क्या बोलेंगे कि डीसी का आर्क मोर स्टेबल, एसी का आर्क लेस स्टेबल, ठीक है। बट अगर आपसे आर्क ब्लो इफेक्ट पूछा जाए तो डीसी पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। वेल्डिंग के लिए आप कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, स्टेप डाउन, वोल्टेज कम करंट ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी। वेल्डिंग के लिए करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। ट्रैक्शन सिस्टम इज लेटेस्ट इन द वर्ल्ड इज,
देखो बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने आप सभी को बताया था, कुछ मैंने बताया था कि नहीं बताया था, WAG12, WAG9, ये अपने 3 फेज लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 फेज लोगों का यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया में तो 25 kV यूज करते हैं, पर वर्ल्ड में लेटेस्ट ये चल रहा है, ठीक है। तो 3 फेज का आप दिमाग में रखें, ठीक है। PDF आपको इसका मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल बाय राहुल सर चैनल, आप इलेक्ट्रिकल बाय राहुल सर चैनल को सिर्फ फॉलो कर लो टेलीग्राम पर, ठीक है। वहां पर आपको इसकी PDF अभी मिल जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, किसी को भी PDF चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बाय राहुल, ठीक है। ठीक है, ऑन द बेसिस इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड, किसके थ्रू करते हैं अपन लोग, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, ठीक। बाकियों के लिए किसके लिए करेंगे, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, ठीक है। इससे कम वाले पर आप डिजाइनिंग करेंगे लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, यहाँ पर स्विचिंग ओवर वोल्टेज 400, और इसी के लिए आप किसका यूज करते हो, कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट, डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क्स, कार्नोट साइकिल, रेनकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, बेल-कॉमन साइकिल। बेटा UPPCL का तो पेपर अब हो चुका है, और मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने अब इस संस्था के बारे में बोलना, इसके पेपर्स के बारे में कुछ बोलना, इसकी तैयारी के बारे में कुछ बोलना छोड़ दिया। बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा, रेनकाइन साइकिल, स्टीम पावर प्लांट, और साथ के साथ दूसरा कौन सा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट है, रेनकाइन साइकिल। बाकी आपका अगर आपसे पूछा जाए बार्टन साइकिल किसके लिए होती है, तो क्या जवाब दोगे, बाइनरी वेपर साइकिल किसके लिए होती है, ठीक है। कार्नोट तो आपका हीट इंजन के लिए हो गई, ये हो गई गैस टरबाइन के लिए बेटा, और बाइनरी वेपर किसके लिए होगी बेटा, आपकी जियोथर्मल, ठीक है। बिल्कुल सही बोला बेटा, अभी आपने बिल्कुल सही बोला बच्चे, एग्री विद यू। चलो नेक्स्ट 24, देखो बेटा, आप सबको पता है कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल होता है लाइन लेंथ,
तो XC क्या होगा भाई? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लाइन लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो आप देख लो 50 से 100 कर दियो बेटा, तो अगर आपने डबल किया तो ये आधा हो जाएगा, 750 ओम हो गया। है कि नहीं? उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट बताएं, इक्विवेलेंट पाई मॉडल क्वाइट सुटेबल फॉर द एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा। लेकिन इसके लिए 150 किलोमीटर की जगह बेटा आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जितनी प्रॉपर लेंथ ले सकते हो आप उसके साथ जाओ। इट इज 250 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर जब आप डेरिवेशन करते हैं वो रिग्रेस डेरिवेशन, और उससे जो आपको डेरिवेशन से फॉर्मूला मिलता है तो इक्विवेलेंट पाई और इक्विवेलेंट टी का मिलता है। ठीक है, बाकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आपको क्या मिलता है? नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी का। ठीक है, तो आप इससे ना तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसे, बट इस मॉडल से आप सारी ट्रांसमिशन लाइंस को ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है इक्विवेलेंट पाई। आप इससे चाहे शॉर्ट मीडियम का कर लें चाहे शॉर्ट का कर लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की मैक्सिमम लेंथ लेनी है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की मैक्सिमम लेंथ। नेक्स्ट बताओ बेटा, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ ए सिग्नल इज नॉट पॉसिबल। बहुत बार क्या होता है उस वाले का आंसर लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में बता देते हैं, तो मीडियम कभी नहीं होता इक्विवेलेंट पाई। इक्विवेलेंट पाई इक्विवेलेंट टी आप डेरिवेशन भी देखेंगे तो हमेशा आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये नहीं होता कुछ भी। ये सारे के सारे मैग्नेटिक रिकॉर्डर, स्ट्रिप चार्ट, एक्स वाई, ये सारे के सारे आपके कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक्स वाई रिकॉर्डर हो गया आपका। ठीक है, इसमें फिर और आ गया आपका EEC, EEG। ठीक है, सारे के सारे आपका सिस्मोग्राफ। क्यूरी टेम्परेचर, है ना। हाँ, वहां पर नॉट दिया था बच्चे, तो नॉट की वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यार पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, उसे रेक्टिफाई करो ना। क्या वो रीज़न है? जॉब नहीं आ रही है, कुछ घर में प्रॉब्लम है,
को डीमोटिवेटेड चल रहे हो, वो कौन सा ऐसा रीज़न है जिससे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो रीज़न को काट दो। ठीक है, पहले अपने आप से बातचीत करो, अपना सेल्फ एनालिसिस करो। ठीक है, उस रीज़न को फाइंड आउट करो और उसे पूरे जड़ से ख़त्म करो। क्या वर्ड है इसमें? बिल्कुल सही, पैरामैग्नेटिक मेडिकल। तो जैसे आपका आयरन हो गया 770 डिग्री सेंटीग्रेड या लगभग 24 केल्विन के लगभग, ये क्या बनता है? फेरोमैग्नेट आपका बन जाता है पैरामैग्नेट। और अगर आप इन्हें कूल डाउन करो, एक जगह पे ये क्वेश्चन भी देखा मैंने, कूल डाउन करने पर आप पैरामैग्नेट से द्वारा फेरोमैग्नेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस टेम्परेचर पर ये फेरो से पैरा बनेगा वही आपका कहलाता है क्यूबी टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सक्सेसिबिलिटी घटती है। ठीक है, इट विल गेट डिक्रीज्ड। नेक्स्ट 28वां सवाल बेटा आपके सामने। इंडक्टेंस इज मेजर बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग? वेन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज या नन ऑफ दीज? हाँ, पेपर खराब हो गया तो इसका वो ये मतलब नहीं है कि अब आगे की जिंदगी खराब हो गई। यूपीपीसीएल द्वारा आएगा नहीं या यूपीपीसीएल के अलावा कहीं और वैकेंसी आएगी नहीं। यार ये तो लाइफ का प्रोसेस होता रहता है, चलता रहता है यार ये प्रोसेस। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर पेपर एक जैसा नहीं होता, है ना। हाँ, मटेरियल कंटेंट बिल्कुल कंप्लीट है आपका, मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं सौरभ, टीचर्स का भी लेकर देखो, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, क्योंकि इतनी मेहनत कराना बेकार है अगर आप बेसिक चीजें भी नहीं पूछ सकते। तो मैक्सवेल ब्रिज इसका राइट आंसर है ना। अब आपके पास देखो, अगर एग्जाम खराब हो गया तो आपके पास DFCIL का भी पेपर है, UPRVNL आपके पास है, UPSSC के 2 मौके हैं, है ना। SSC JEE भी अभी आएगा आपके पास। तो ये वो नहीं है कि उम्मीद मैं मान रहा हूँ, है ना, उम्मीद वाली कोई बात ही नहीं हो रही है ना। जो बीटेक वाले हैं उन पे UPPSC AE भी है, ठीक है, राजस्थान JEE भी है, अभी पेपर हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्टेंस मेजर बाय मैक्सवेल, वो भी मीडियम क्वालिटी। देखो YouTube में बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं सर, दिमाग खराब हो जाता है, ना टाइम से खाना, ना टाइम से सोना, ना डिनर, सब शेड्यूल खराब हो जाता है। माय डियर, आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले पकड़ें। भाई आपको मेरी क्लास से बेनिफिट मिलता है, आपको XYZ किसी की क्लास से बेनिफिट मिलता है, तो आप उन क्लासेस को पहले अपने टाइम टेबल में सेट करें, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ें, फिर वो क्लास लें, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपको सारी चीज़ें लेनी, अगर आप इतना ज़्यादा लोगे तो आप भी बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और अपने सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, खुद से चीज़ों पर रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो भाई सिलेक्शन बहुत दूर है। YouTube इज ए ट्रैप। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग विच इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। YouTube अपने आप में एक ट्रैप है जिसने आपको पकड़ के रख रखा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस माया जाल से थोड़ा निकलने की भी कोशिश करो, थोड़ा अपने ऊपर काम, लिमिटेड क्लासेस लो और लिमिटेड पढ़ो। चलो 29, डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाय वेन्स ब्रिज, जॉन्स ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज।
सभी को पता है यार, एक ही ब्रिज है जो सबसे अच्छा है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस डेसिपेशन फैक्टर निकालने के लिए, है ना, जो क्वालिटी फैक्टर का उल्टा होता है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से आप लीकेज करंट, लीकेज इंसुलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस आपका 10 ग्रेड। फ्यूज मटेरियल बताओ, फ्यूज मटेरियल मस्ट है। बिल्कुल सही जवाब दियो, बिल्कुल सही। मुझे यही लग रहा था कि बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट इसका आंसर क्या दे देते हैं, बी। वो नहीं देना, सी इज द राइट आंसर। कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, इस रीजन की वजह से ये लो होना चाहिए, तो आपका रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं, क्लियर। तो फेस में लगता है आपका फ्यूज। न्यूट्रल में नेवर इंसेंटेड, ठीक है, ध्यान रखें इन सारी बातें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बेटा, एनर्जी मीटर के बाद लगता है फ्यूज, आफ्टर एनर्जी मीटर। और डीसी में कितना फ्यूज लगेगा, पॉजिटिव के लिए एक फ्यूज, नेगेटिव के लिए एक फ्यूज, तो कंप्लीट सर्किट के लिए 2 फ्यूज लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सर प्लस पर तो बिलाप, आपको तो YouTube में आने की जरूरत ही नहीं है ना, आप प्लस पर करो ना प्रैक्टिस। प्लस पर टीचर करा रहे हैं, अभी मेरा कोर्स तो नहीं आ रहा है, मैं पावर सिस्टम कोर्स लेकर आने वाला हूँ, और जो बैचेस बनेंगे तो आप फिर वहां पर मेरे साथ प्रैक्टिस करना, और वहीं पर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करूंगा आपके लिए। अभी मुझे ये नहीं पता कि अभी कौन वहाँ क्या पढ़ा, मुझे अपना पता भाई, अपन अभी नहीं पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यार आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप राहुल सर के साथ अनअकैडमी में जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कर सकते हैं SSC JEE स्टेट AE एग्जाम्स में, ठीक है। SSC एग्जाम्स में अगर नॉन टेक का कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं गाइस, अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कर सकते हैं, या गेट ESC के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप राहुल वर्मन कोड के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे साथ जुड़कर आप मेंटरशिप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय, टाटा, मुलाकात करते हैं। ऐसा करेंगे यार, स्पेशल क्लास में आपके लिए पावर सिस्टम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।